हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास देखी थी जिसमें हमने 2 चैप्टर का डिस्कशन किया था। आज हम लोग सीपीएम वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शुरू होता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रांतिक पथ विधि का विकास किसके द्वारा किया गया था? क्रांतिक पथ विधि को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सीपीएम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपीएम। सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। अगर आपसे सीपीएम का फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको क्या बताना पड़ेगा? क्रांतिक पथ विधि, ठीक है, या क्रिटिकल पाथ मेथड। इसको सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था? मॉर्गन एम वाल्कर, जेम्स ई केली, या दोनों, या सिर्फ ए? तो इसमें जो हमारा ऑप्शंस होगा, इन दोनों ने बनाया था, ए और बी हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मॉर्गन एम वोल्कर एंड जेम्स ई केली। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस में एक आता है, मॉर्गन एम वोल्कर आता है, तब भी आप आंसर लगा देंगे, या फिर जेम्स ई केली आता है, तब भी आपको क्या आंसर लगाना? दोनों में से अगर एक आता है तो आपको एक ऑप्शन लगा के आना पड़ेगा, ठीक है। इसके आविष्कार कौन कौन किया था? इन दोनों ने किया था, मॉर्गन एम वोल्कर एंड जेम्स ई केली ने किया था, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिविल निर्माण कार्यों में किस विधि का अधिक प्रयोग होता है? सिविल निर्माण कार्य में सबसे ज़्यादा कौन सी विधि का प्रयोग होता है? सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है कौन सी विधि का? सीपीएम का यूज होता है। सीपीएम का होता है, ठीक है। सीपीएम को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पाथ मेथड बोलते हैं, ठीक है। और पर्ट का यूज कहाँ पे होता है? पर्ट का यूज जो होता है इंडस्ट्रियल वगैरह में यूज होता है, या जहाँ पे सैटेलाइट वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होती है, वहाँ पे इसका हम यूज करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम का हमें पता नहीं रहता। और सीपीएम में जो होता है किस बेसिस पे होता है? टाइम होता है। इसमें टाइम का हमें मालूम होता है कितने टाइम में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और पर्ट में जो होता है इसमें टाइम का पता नहीं होता, इसलिए हम इसको कहाँ पे यूज़ करें? सैटेलाइट वगैरह जहाँ पे हम लॉन्च करते हैं। सैटेलाइट लॉन्चिंग वगैरह किस में होती है, किस बेसिस पर होती है? वो पर्ट के बेसिस पे होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा इसमें का राइट आंसर कौन सा होगा? सीपीएम होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। किसी निर्माण का समय निर्धारण सीपीएम से करने के दौरान किया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप किसी निर्धारण में सीपीएम से करने का कोई भी आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करा रहे हैं तो सीपीएम से करा रहे हैं। सीपीएम में कौन कौन सी क्या क्या आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं निर्माण को अलग अलग संक्रियाओं में विभाजित करना, ठीक है। मान लीजिए कैसे विभाजित करते हैं। मान लीजिए पहले हमारा क्या है? फाउंडेशन खुदाई का काम चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें आरसीसी का काम चलेगा, फिर हमारा क्या चलेगा? ब्रिक वर्क चलेगा, फिर ब्रिक वर्क हो जाएगा, फिर प्लास्टरिंग का काम चलेगा, फिर पेंटिंग का काम चलेगा, फिर और फिनिशिंग का काम चलेगा, ठीक है। ऐसे चलेगा। तो हम ऐसे एक्टिविटी को क्या करते हैं? इसमें डिवाइड कर देते हैं। और बी वाला ऑप्शन क्या है हमारा? संक्रिया के लिए जरूरी समय का निर्धारण करना। मान लीजिए फाउंडेशन का काम कितने दिन का है? 5 दिन में हमारा फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम टाइम को बाउंड कर देते हैं कि हमारा जो भी फाउंडेशन खुदाई करने का काम है वो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सी क्या है? विभिन्न संक्रियाओं की आपसी निर्भरता ज्ञात कर ली जाती है। अगर मान लीजिए इस संक्रिया और आरसीसी इन दोनों के ऊपर किस पे डिपेंड करती है? आरसीसी का काम ये देख लीजिए, जैसे हमारा ये क्या फाउंडेशन खुदाई का काम हो गया, उसके बाद फिर क्या काम करेंगे? आरसीसी का काम करेंगे। अब आरसीसी का काम किस पे डिपेंड कर रहा है? आरसीसी वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? फाउंडेशन की खुदाई पे डिपेंड कर रहा है। जब तक फाउंडेशन नहीं खोदा जाएगा तब तक आरसीसी का काम नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे यही सी ऑप्शन कह रहा है, विभिन्न संक्रियाओं की आपसी निर्भरता ज्ञात कर ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी सारे होंगे, ठीक है। ए बी सी यहाँ पे तीनों होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी निर्देशित कार्य को करने की क्रिया को क्या कहते हैं?
किसी निर्देशित कार्य को करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारी एक्टिविटी ए है और ये एक्टिविटी क्या है, बी है। एक्टिविटी ए जो है हमारा क्या क्या है, एक्टिविटी यहाँ पे मान लीजिए ये कोई हमारी कोई ये एक्टिविटी है ए और ये एक्टिविटी है बी। मान लीजिए इस एक्टिविटी में जो हमारा क्या काम चल रहा है, फाउंडेशन खोदने का काम चल रहा है। तो ये प्रोसेस क्या है, ये टाइम बता रहा है ना। एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी जो है हमारा क्या है, ये टाइम है, एक्टिविटी है। ठीक है, और ये जो हमारा ए क्या है, ये ए और बी क्या शो कर रहा है, मतलब जो ए से शुरू होगा, फाउंडेशन खोदने का काम कहाँ से शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ, ख़त्म कहाँ पे हुआ, तो बी पे ख़त्म हुआ। तो ये क्या है, जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, हमारा प्रोसेस हमने कहाँ से शुरू किया, ए से शुरू किया, ख़त्म कहाँ पे किया, बी पे किया। तो ये क्या, जो ये दो इसके और इसके बीच में जो प्रोसेस चल रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिविटी बोल रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच में कोई घटना घट जाती है या कुछ हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा, इसको हम जो ये हम सर्किल में दिखाते हैं उसको घटना ए दिखाते हैं, और ये इसको हम जो यहाँ पे दिखाते हैं उसको हम घटना बी दिखाते हैं। ठीक है, मतलब हमारा काम यहाँ से शुरू हुआ, घटना ए है, और ये घटना बी है, यहाँ पे ख़त्म हो गया घटना बी तक, और इसके बीच में जो भी प्रोसेस हुआ उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, किसी निर्देशित कार्य को करने की क्रिया को कहते हैं एक्टिविटी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डमी एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, डमी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है, मान लीजिए जैसे ये है, कोई हमारी एक्टिविटी ए है, ये एक्टिविटी बी है। ठीक है, और ये एक्टिविटी कोई सी है। मान लीजिए एक्टिविटी ए जो है हमारा क्या है, ये फाउंडेशन खोदने का काम चल रहा है, और ये जो है हमारी सी एक्टिविटी क्या है, मटेरियल का है। ठीक है, मटेरियल का है। तो अब हम डमी एक्टिविटी जब हम शो करते हैं, एक ये अपनी तरफ से हम क्या करते हैं, डमी एक्टिविटी बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस लाइन से शो करेंगे, इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, डॉटेड डमी एक्टिविटी को हमेशा हम किससे शो करेंगे, डॉटेड लाइन से शो करेंगे। इसकी जो है इसकी कोई ड्यूरेशंस नहीं होती, इसका टाइम नहीं होता, इसका टाइम क्या होता है, जीरो होता है। इसको हम अपने आप से बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको कोई डिपेंड नहीं करती, इसको बस एक दूसरे इस सी एक्टिविटी से लेके बी एक्टिविटी के बीच में एक आपसी निर्भरता दर्शाने के लिए हम बनाते हैं। ठीक है, अब बाकी इसका कोई प्रोजेक्ट में कोई रिलेशंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये कैसी एक्टिविटी होती है, कृत्रिम एक्टिविटी होती है, और इससे खंडित रेखा से दर्शाया जाता है, मतलब डॉटेड लाइन से हम दर्शाते हैं। ठीक है, और इसमें वास्तविक समय नहीं लगता, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, इसमें टाइम क्या होता है, जीरो टाइम होता है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन होता है डमी एक्टिविटी को हम किससे दर्शाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, इसको हम डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, और डमी एक्टिविटी का टाइम क्या होता है, तो क्या बताएंगे, जीरो टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीनों ऑप्शन सही होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी संक्रिया को अनुमानित समय में पूरा करने की क्रिया को क्या कहते हैं। किसी एक्टिविटी, संक्रिया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, किसी एक्टिविटी को पूरा करने का अनुमानित समय में, मतलब किसी एक्टिविटी का टाइम था, मान लीजिए 5 दिन था। कोई एक्टिविटी थी, जैसे मान लीजिए आरसीसी का काम था, कितने दिन में कंप्लीट होना था, वो 5 दिन में कंप्लीट होना था, और वो 5 दिन में कंप्लीट हुआ। तो ये क्या है, 5 दिन क्या है, ये ड्यूरेशंस बताएगा। ठीक है, 5 दिन क्या बताएगा, ड्यूरेशंस बताएगा। दैट इज़ द राइट आंसर। हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी संक्रिया में लगने वाला वास्तविक समय और अनुमानित समय के अंतर को क्या कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एक्टिविटी थी,
मान लीजिए कोई एक्टिविटी थी, जैसे मान लीजिए फाउंडेशन, क्या था, फाउंडेशन खोदने का ही टाइम ले लीजिए, फाउंडेशन 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 को ही ले लीजिए आप। तो उसमें क्या था, जैसे फाउंडेशन खोदने का जो था अनुमानित समय कितना था, 5 दिन था, मान लीजिए x दिन था, ठीक है, और अनुमानित समय क्या था, y दिन था। तो इन दोनों के टाइम के डिफरेंस को जो हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के टाइम के डिफरेंस को हम बोलते हैं फ्लोट बोलते हैं, ठीक है, फ्लोट, दैट इज़ द। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, हमारा बी होगा फ्लोट्स। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी अत्यंत आवश्यक क्रिटिकल संक्रिया में फ्लोट होता है। मान लीजिए कभी आपको इमरजेंसी में, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा आपको इमरजेंसी में क्या बनाना है, हाईवे बनाना है या रनवे बनाना है या कोई अदर बिल्डिंग बनाना है। तो क्रिटिकल संक्रिया में फ्लोट क्या होता है। तो मान लीजिए अगर वास्तविक टाइम और अनुमानित टाइम दोनों क्या होते हैं, वहाँ पे बराबर होते हैं क्रिटिकल टाइम में, ठीक है। तो अगर हम फ्लोट जब इसका देखेंगे तो यहाँ पे फ्लोट क्या होगा, वास्तविक टाइम। मान लीजिए इमरजेंसी में कोई आप रोड बना रहे हैं, रोड को आपको कंप्लीट करना है कितने दिन में, 5 दिन में कंप्लीट करना है। तो उसका वास्तविक टाइम कितना है, 5 दिन है। तो अनुमानित टाइम भी उसी में हमें कंप्लीट करना है, अनुमानित टाइम में भी उसका कितना होगा, 5 दिन होगा। तो उसका जो फ्लोट जो निकल के आएगा, उसकी जो फ्लोट जो निकल के आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो, 5 - 5, तो इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, 0। किसी अत्यंत आवश्यक क्रिटिकल संक्रिया में फ्लोट होता है। फ्लोट क्या होगा, फ्लोट जो होता है क्या होता है, फ्लोट अभी हमने ऊपर बताया था। फ्लोट जो होता है डिफरेंस होता है किस का, वास्तविक टाइम और जो है अनुमानित टाइम का क्या होता है, वास्तविक टाइम माइनस अनुमानित टाइम का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जब डिफरेंस लेंगे, अगर क्रिटिकल टाइम है तो मान लीजिए 5 दिन का काम था तो हमें 5 दिन में ही कंप्लीट करना है, तो वहाँ पे फ्लोट क्या हो जाएगा, वहाँ फ्लोट क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी प्रोजेक्ट की पूर्णता के लिए क्रांतिक पथ दर्शाता है। जो हम क्रिटिकल पाथ जो हम बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम चाहेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाए, जल्दी से कंप्लीट करना चाहेंगे। अगर प्रोजेक्ट हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, कॉस्ट भी कम लगेगी। तो इसलिए यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, न्यूनतम मिनिमम टाइम में चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो भी है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, निम्नलिखित में से किसको संक्रिया माना जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किसको एक्टिविटी मानी जाएगी, एक्टिविटी हम किसको मानेंगे इसमें, ठीक है। कंक्रीट की तरह ही, मतलब क्या है, कंक्रीट की तरह ही चल रही है, कितने दिन तक चलेगी, 21 दिन तक हम करते हैं, 14 दिन तक, 7 दिन, जितना भी हम करते हैं। दरवाजे लगाने का काम चल रहा है, दीवारों को प्लास्टरिंग हो रही है दीवार पे। तो यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी है, तीनों क्या है, एक्टिविटी है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। डी हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अब हम किसी संक्रिया को संख्या द्वारा नेटवर्क में दर्शाया जाता है, किसके अंदर दर्शाते हैं। मान लीजिए जैसे एक्टिविटी ए है हमारा, एक्टिविटी नंबर ये बी है, तो यहाँ पे हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, हम सर्किल के द्वारा दर्शाते हैं। ये क्या है, सर्किल है हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CPM में किसी कार्य के प्रदर्शन को कहते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड में किसी कार्य के प्रदर्शन को हम क्या कहेंगे, एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। CPM किस पे बेस होता है, CPM जो होता है टाइम बेस होता है, ठीक है। टाइम पे बेस होता है तो एक्टिविटी पे बेस होता है, ठीक है इसमें, ठीक है। एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, संक्रिया बोलते हैं, ठीक है। एक्टिविटी यहाँ पे संक्रिया आप लोग लिख लीजिएगा, संक्रिया। इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CPM
सीपीएम में किस कार्य के लिए प्रदर्शन को कहते हैं? एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा घटना इवेंट के अंतर्गत आता है? कौन सा घटना है इसमें बताइए? कॉन्क्रीट क्यूरेट, मतलब कंक्रीट की क्यूरिंग क्या हो चुकी है? कंक्रीट की क्यूरिंग हो चुकी है, मतलब ये जो घटना होनी थी ये घट चुकी है। ठीक है, अब फिक्सिंग ऑफ डोर, डोर का फिक्सिंग का काम क्या हो रहा है? चल रहा है। प्लास्टरिंग, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या आएगा? प्लास्टरिंग आएगा। प्लास्टरिंग ऑफ वॉल, मतलब प्लास्टरिंग ऑफ वॉल क्या हो रही? चल रही है। साइट सिलेक्शंस, अगर यहाँ पे सिलेक्शन की जगह डी आ जाता है तो सिलेक्शन मतलब साइट की सिलेक्शन हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? साइट सिलेक्शन, इसका मतलब साइट अभी सिलेक्ट की जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ये तीनों जो होगा हमारा, ये तीनों क्या हो जाएगा? ये तीनों क्या है? हमारी एक्टिविटी हैं, ये अभी चल रही हैं। और ये जो हमारा क्या है? कंक्रीट के ऊपर ये घटना है, ये घट चुका है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हमारा यहाँ पे ए होगा, कंक्रीट इज क्यूरिंग। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेना में किस प्रकार का संगठन होता है? जो हमारी मिलिट्री वगैरह में जो हम कौन सा यूज करते हैं, वहाँ पे जनरली जो होता है लीनियर ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई बड़ा सा अधिकारी बैठा या कोई बड़े लेवल का अधिकारी होगा, उसके अंडर में सारा प्रोजेक्ट होगा, फिर उसके नीचे जो और सारे लोग होंगे प्रोजेक्ट से जो जुड़े होंगे वो सब जुड़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारी डिटेल क्या हो, किसको देनी होती है? सारी डिटेल मतलब जो भी काम हुआ ये डिटेल इसको देगा, फिर इसके ऊपर कोई बैठा होगा यहाँ पे ये इसको देगा, फिर ये लास्ट में इसके पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या लीनियर प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, सेना में किस प्रकार का संगठन यूज होता है? लीनियर होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? रेखीय, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेखीय संगठन के प्रमुख दोष हैं। संगठन का अत्यंत कठोर होना। ठीक है, जो भी ये मान लीजिए कोई रेखीय संगठन है, यहाँ पे कोई, फिर यहाँ पे कोई अधिकारी बैठे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सबसे बड़ा अधिकारी है, फिर उससे नीचे लेवल का अधिकारी, फिर उससे नीचे का है, इसको उससे नीचे का है। ठीक है, इसमें लीनियर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संगठन का अत्यंत कठोर होना। अत्यंत कठोर क्यों होगा? मतलब मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें कोई कमी आई या कोई बाधा आई, तो ये सबसे पहले इसको बताएगा। ठीक है, या इसको बताएगा, फिर इसको बताएगा, फिर इसके ऊपर कोई यहाँ होगा, इसको बताएगा, तो इसको बताएगा, तो इसमें टाइम का डिले होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम डिले होगा। तो संगठन का अत्यंत कठोर होना। आपसी संचार में अत्यधिक देरी, मतलब यहाँ से जो भी चीज़ बताना हुआ तो नीचे लेवल का अधिकारी ऊपर तक बताएगा, तो यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ से शुरू होते होते ऊपर तक जाएगा। तो यहाँ पे मेन अधिकारी कौन सा होता है? ये होता है जो सबसे ऊपर बैठा रहता है। तो इसको बताने में क्या होती है? देरी होती है। उच्च पद पर सारी शक्तियाँ होती है। जो यहाँ पे उच्च पद पर बैठा होगा उस पर क्या होगी? सारी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, ये इसके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी होगा, सारे होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं। सिविल निर्माण कार्यों के लिए सर्वाधिक प्रयोग होने वाला संगठन प्रकार है। तो सिविल निर्माण में भी कौन सा होता है? लीनियर यूज होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या चीफ इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर के बाद क्या होगा? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? एई होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? जेई होगा। सबसे लेवल का नीचे लेवल का अधिकारी कौन सा? जेई होगा। जेई, अब यहाँ पे देखिए कैसे लीनियर हो रहा है। जेई का जो भी जेई के बाद जेई जो है काम की सूचना किसको देगा? एई को देगा। एई जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को देगा। फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है किसको देगा? चीफ इंजीनियर को देगा। ठीक है, ये भी क्या है? लीनियर प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? निर्माण कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा सिविल निर्माण कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा प्रयोग होने वाला संगठन कौन सा है? लीनियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निर्माण कार्य को अंतिम रूप से स्वीकृति देता है। 17वां क्वेश्चन है, निर्माण कार्य को अंतिम रूप से स्वीकृति देता है। मान लिया आपका कोई प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ और फिर ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो इसकी स्वीकृति यहाँ पे कौन देगा? ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर देगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देगा, चीफ इंजीनियर देगा, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर देगा। जो हमने लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में जो देखा था, सबसे ऊपर कौन सा होता है? हमारा चीफ इंजीनियर होता है। चीफ इंजीनियर सबसे ऊपर होता है, फिर उसके नीचे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, फिर उसके नीचे एई जेई ये सब आते हैं, सारे छोटे लेवल के अधिकारी आते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे चीफ इंजीनियर बैठा है, तो
तो वो जो है प्रोजेक्ट अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देगा, चीफ इंजीनियर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सी इज़ द राइट आंसर। वो कौन सा होगा, चीफ इंजीनियर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्ट आधारित है, पर्ट किस पे आधारित होता है, पर्ट जो होता है घटना पे आधारित होता है, घटना पर इसको हम इवेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये घटना पर आधारित होता है, मतलब जो भी घटना घटेगी वो उस पर आधारित होता है। ये जो पर्ट का यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे सैटेलाइट वगैरह लॉन्चिंग वगैरह जो होती है वो पर्ट पे बेसिस होती है। ठीक है, तो ये घटना पे आधारित होती है। और सीपीएम जो होता है वो किस पे आधारित होता है, वो जो होता है एक्टिविटी पे आधारित होता है। ठीक है, और पर्ट में टाइम जो है टाइम नहीं होता, टाइम का पता नहीं चलता है। और सीपीएम में जो है हमें टाइम का पता चलता है। ठीक है, इसमें टाइम को हम नहीं बता सकते कितना टाइम लगेगा उस घटना को होने में। और इसमें सीपीएम में क्या होता है, इसमें टाइम का पता रहता है, ये घटना हमारी कब कंप्लीट हो जाएगी। और पर्ट में जो होता है ये घटना कब कंप्लीट होगी इसके बारे में हमें पूरी डिटेल पता नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम सैटेलाइट लॉन्चिंग वगैरह में इसको ज़्यादातर पर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सीपीएम। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीएम आधारित है। सीपीएम हमने बताया था एक्टिविटी पर आधारित है। संक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिविटी पर आधारित है। ठीक है, सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड होता है। और पर्ट का अगर फुल फॉर्म भी आ जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, पर्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे पहले पूरा किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए वृत्त को जोड़ने वाली रेखा के दाईं ओर वाली, मान लीजिए कोई एक्टिविटी ए है, कोई एक्टिविटी बी है। वृत्त को जोड़ने वाली रेखा के दाईं ओर वाली मतलब क्या कह रही है उनको, ये वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, वृत्त को जोड़ने वाली दाईं ओर रेखा, जो दाईं ओर, इसको पहले कंप्लीट करेंगे आप। वृत्त को जोड़ने वाली रेखा के दाईं ओर वाली। ठीक है, क्या है, ये कोई एक्टिविटी ए है, ये एक्टिविटी बी है। वृत्त को जोड़ने वाली मतलब ये क्या कह रहा है, इधर ये वाली, इस वाली को आप पहले कंप्लीट करेंगे कि इस वाले को पहले कंप्लीट करेंगे। मान लीजिए आप एक्टिविटी ये है, पहले आप किधर से चल रहे हैं, हम ये जो एरो जो दिखाता है हमेशा प्रोजेक्ट की डायरेक्शन दिखाता है कि हमें इधर से ए की तरफ से चलना है, और ए से बी चलना है, फिर सी चलना है, फिर डी चलना है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ फाउंडेशन खोदने का काम चल रहा है, जब तक फाउंडेशन नहीं खोदेगा तब तक आप बी पे नहीं पहुँच सकते। यहाँ पे आरसीसी का काम होना है, जब तक आप फाउंडेशन नहीं खोदेंगे तब तक उसमें आरसीसी का काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब वृत्त को जोड़ने वाली रेखा के बाईं ओर वाली। ठीक है, अब देखो, और अब ये हमारी एक्टिविटी ये है, सबसे पहले हम किसको कंप्लीट, बी को तो नहीं करेंगे, सबसे पहले हम किसको करेंगे, ए को करेंगे। ए को क्यों करेंगे, मतलब जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा यहाँ मतलब मिट्टी खुदाई का काम चल रहा है, तो पहले ये काम होगा, फाउंडेशन खुदेगा, उसके बाद ही आरसीसी का काम होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा वृत्त को जोड़ने वाली रेखा के बाईं ओर वाली। ठीक है, तो आज के हमारे ये 20 MCQs थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फॉर नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। ओके, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ओके, थैंक्स।